बेटियों ने क्यों घर से निकाला आपको? शोहरों की वजह से। मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मैंने दर दर भीख मांगी है, मैंने अपने बच्चों को फूलों की तरह रखा था। दवाई मेरी हार्ट की 9,000 रुपए की वो आती है। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे साथ एक अम्मा साहिबा मौजूद है, आप देख रहे हैं वो ज़ारों की तार रो रही हैं। उन्होंने एक प्ले कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है। अक्सर ये सड़क किनारे बैठी होती हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, मेरे शोहर को 1986 2 नवंबर को भतीजे ने कत्ल कर दिया। उसके बाद इनका एक बहुत ही लाडला बेटा था जो माँ की खिदमत करता था। उस बेटे को इन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया। उसकी एक बेटी थी, वो बीमार हुई। बेटी के लिए मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए गया तो ट्रक की टक्कर से बेटा जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, इसके अलावा माँ जी के 3 बेटे और हैं और 4 बेटियाँ हैं जिनकी शादी की है, लेकिन बेटियों ने भी वालदा को धक्के देके घर से निकाल दिया। हालांकि बेटों से ज़्यादा जो बेटियां वो वालदैन से प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, जान निछावर करती हैं। लेकिन बेटों की शादी के बाद तो बहू आने के बाद उन्होंने तो आंखें सर पर रख ली, माँ की खिदमत नहीं की। लेकिन अफसोस कि बेटियाँ भी भाई जिस राह पर चल रहे थे उसी राह पर चल दिए। वालदा मेरे साथ मौजूद है, ये इनका बेटा था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो इनसे बहुत प्यार करता था, जो ट्रक की टक्कर से अपनी जान की बाजी हार गया। ये नाज़रीन इनके शोहर हैं जिन्होंने डबल MA किया था, 2-3 किताबें भी इन्होंने लिखी थी, जिसको भतीजे ने कत्ल किया। उसके बाद नाज़रीन ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है। अम्मा के साथ क्या क्या जुल्म हुए, बेटियों ने क्या कहा, आइए अम्मा की ज़ुबानी सुनते हैं। माँ जी, बहुत दुख हुआ है। सुना था बेटे तो नाफरमान हो सकती है लेकिन बेटियां नाफरमान नहीं होती। बेटियों ने क्यों घर से निकाला आपको? शोहरों की वजह से। मैंने बड़े धक्के खाए हैं, मैंने दर दर भीख मांगी है, मैंने अपने बच्चों को फूलों की तरह रखा था। बच्चों से मुझे कोई फैज़ नहीं मिला, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे हर्निया है, मुझे आंखों से नजर नहीं आता। एक आंख का ऑपरेशन करवाया, वो कामयाब नहीं हुआ, डॉक्टर कह रहे थे ये डैमेज हो गई है। दूसरी आंख का करवाया LRBT ठोकर के पास से। ये नाज़रीन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। ये डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा हुआ है जिसमें इनके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, किसी एक मुखैर हजरात ने मदद की। उसके अलावा बेयारो मददगार ये सड़क किनारे बैठी होती है। मुझे ये बताएं किसके साथ रहती हैं? बस अकेली कमरा लिया, रेंट पे लिया? जी रेंट पे 7,000 रुपये रेंट। दवाई मेरी हार्ट की 9,000 रुपए की वो आती है। मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास स्वेटर नहीं है, ये मैंने 100 रुपए का स्वेटर दिया। अच्छा, जो बेटे हैं आपके, आप जब यहाँ पे रोड किनारे मांग रही होती हैं बैठ के, लोग आपकी मदद करते हैं, उनको कभी ख्याल नहीं आया कि हमारी वालदा इस तरह? नहीं आया। ख्याल आया होता मैं बैठी होती। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए? जब से मेरा बेटा फौत हुआ है ना, 16 साल हो गए उसको फौत हुए। 2006 में वो फौत हुआ था। उसके बाद जब उसका चेलम किया हमने, कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। बेटों की जब आपने शादी की है तो क्या कहते हैं बेटे आपको, क्यों नहीं घर में रखते? बीवियों की वजह से, बीवियां नहीं मानती। आप क्या कहते थे उनकी, जो अपनी बहुएं थे उनको क्या कहते थे? बेटियों की तरह समझा उनको। मैंने कभी लड़ाई नहीं की, कभी मैंने किसी चीज से रोक टोक नहीं की। बस वो अकेले रहना पसंद करती है कि बस शौहरों के साथ अकेले हो, ये ना हो बीच में।
गलती मेरे बेटों की है, बहुओं की कोई गलती नहीं है। बेटे सही होते तो बहुएं भी सही होती। बेटों ने भी निकाल दिया, बेटियों ने भी निकाल दिया, उसके बाद आपका कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, किसी ने भी नहीं मदद की? एक भाई नशा करता था, उसकी डेथ हो गई है। मेरे शौहर से 2 माह पहले वालदा को हार्ट अटैक हुआ है, अचानक फौत हो गई है। अम्मी से 6 साल पहले मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। सर्विसेज हॉस्पिटल में डेथ हुई थी उनकी। 41 साल हो गए मेरे वालिद साहब को, 35 साल हो गए मेरी वालदा को। मेरे शौहर से 2 माह पहले अम्मी की डेथ हुई थी। हार्ट अटैक के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपने पास रखे हैं। नाज़रीन सड़क किनारे ये बैठी हैं। साहब ने और डॉक्टर अंबर ने, मैं रो रही थी, मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कुछ मिला के कुछ वो उन्होंने कहा कि फंड में से तो मेरा उन्होंने इलाज किया, लेकिन अब मुझे दवाई फ्री नहीं मिलती। मेरी एंजियोग्राफी हुई है, मेरे दिल के 3 वाल्व बंद है। जब आपको हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी हुई है, ये डॉक्टरों ने अपनी मदद आपके तहत आपकी मदद की है, इलाज किया है, इसका बेटों को बेटियों को इल्म है, उसके बावजूद कोई आया आपकी मदद? नहीं। बहुत दर्दनाक है, दिल को दहला देने वाली है कि एक बेटा नाफरमान हो सकता है, 2 हो सकते हैं, तीनों के तीनों बेटे और 4 बेटियां हैं, वो किस तरह नाफरमान हो गई? मेरा एक हाथ कांपता है, मैं ये काम नहीं कर सकती। रोटी खैराती मुझे कोई दे देता है, जिस घर में मैं रह रही हूँ वो नाई है, देख पकाता है, उसमें से थोड़ा सा सालन मुझे दे देता है, उससे मेरा गुजारा चलता। दूर है सामने, घर के सामने, वहाँ से वो मुझे खैराती रोटी दे देते हैं। 9,000 रुपए की मेरी दवाई आती है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आप बैठी रहती हैं सारा दिन, तो कोई अफराद आते हैं आपकी मदद करती हैं, लोग दर्द दिल रखने वाले? 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, कोई कॉइन दे जाता है। वक्त गुजारना है ना बेटा, वक्त नहीं गुजारना, वक्त गुजारना है। थक गई हूँ मैं, 35 साल हो गए, मैं थक गई हूँ बेटा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अल्फाज नहीं बन रहे कि आपसे क्या सवाल करूं, बहुत दर्दनाक है। अभी आप आँख का ऑपरेशन भी होना है, हार्ट का भी मसला है, कितने की महाना आपको मेडिसिन चाहिए? मेरी कम से कम 9,000 रुपए की मेरी मेडिसिन आती है, हार्ट की सिर्फ। मेरे ये देखे सर पे पट्टियाँ बांधी हुई है, ये मेरे सर में 24 घंटे दर्द, हाई ब्लड प्रेशर ये रहता है। परहेजी खुराक खानी होती है, जो मिल जाता है, परहेज वरहेज नहीं है, जो मिल जाता है। आज 4 दिन से मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं। मैंने पहले स्टूजीरोन की गोली खाई, फिर उसके बाद सर्क की गोली खाई, सर चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, सर में दर्द रहती है हर वक्त। कपड़ा मेरे पास नहीं है, सर्दी में मैंने ये जूता पहना हुआ है, मेरे पास जूता लेने के पैसे नहीं है कि मैं जूता ले लूँ अपने लिए गरम, ना मेरे पास कोई इतनी गुंजाइश है। बहू थी, जो बेटा फौत हुआ है, बहू थी, उसकी बेटी थी, उसके भी माँ बाप नहीं थे, बच्ची को दूध पिलाती थी, 1 साल 5 महीने की बेटी थी। उसको फिर मैंने कहा बेटा तुम कोशिश करो कि तुम शादी कर लो। उसने शादी कर ली। वो बहू आपकी अच्छी थी, बेटे की तरह अच्छी थी वो बहू? मेरा बेटा अच्छा था, बहुएं नहीं अच्छी होती, बेटा अच्छा होता है। बेटा सही हो तो बहुएं सही रहती हैं। तो उसने फिर शादी कर ली। शादी के बाद वो बच्ची के मिलने से महरूम हो गए हम लोग। मैं महरूम हो गई, वो नहीं, अब पता नहीं है किधर होती है किधर नहीं। जो आपके बेटे हैं 3 बाकी, ये क्या काम करते हैं? वह सही कार है इनका? ठीक नहीं, एक रंग का काम करता है, यतीम हो गए थे, पढ़ लिख नहीं सके। इस बेटे को लेकिन हुनर तो है ना उनके पास, कमाते तो है। हाँ जी। और दूसरा जो है तो वो एडिटिंग का काम करता है, शादियों की मूवीज़ वगैरह ये। और तीसरा जो है तो वो भी तकरीबन एडिटिंग ही करता है। कितने दिन हो गए आपको अपने बेटों से और बेटियों से मुलाकात किए? एक बेटी को तो तकरीबन 2 साल हो गए नहीं मिली।
और एक बेटी जो है वो नशा करने लग गई है, वो घर छोड़ के चली गई है। बेटी नशा करने लग गई। हाँ जी, इंजेक्शन लगा दिया, उसका दुख अलग है। दूसरी बेटी है, तीसरी, वो भी नहीं मिलती, वो कराची में है। चौथी बेटी परसों आई है, उसने मेरी वो बेइज्जती की है। सिर्फ मैंने इतना कहा है कि महंगा मोबाइल ना लेती, बच्चों के गर्म कपड़े ले लेती, उस पर मेरी वो बेइज्जती की है। उसने वो बेइज्जती की, चली गई बेइज्जती कर। क्या कहती है? आपने ये क्यों कहा है? मेरे घर में दखल अंदाजी का आपको क्या काम है? मैंने दामाद को कहा, मैंने कहा बेटा मैं तुमसे बात की थी, मैंने इसको तो कुछ भी नहीं कहा था, तुमने शिकायत क्यों लगा दी? बहुत बेइज्जती करके गई है। मैं कल से बहुत परेशान हूँ। बेटों को मिले कितने दिन हो गए? मिल जाते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। इतनी शर्म नहीं आती उन्हें कि माँ सड़क किनारे बैठी हुई है, जवान बेटे हैं? देखा है एक ने इधर बैठे, कहते मैंने देखा था। मेरा सर नीचे होता है, नजरें नीची होती है। देखा है। जिस फैमिली से हूँ मैं, डिप्टी मुगलबाज खान अफरीदी की पोती हूँ। चचा जनरल थे, अवैस गनी गवर्नर मेरे बहनों ही है। चचा की बेटी भी आई हुई है उसके साथ। भुट्टो के दौर में सैयद गवास, उनके साथ पुप्पी की बेटी भी आई हुई थी, वो भी गवर्नर थे। कोर कमांडर यहाँ रह के जा चुके हैं लाहौर में। फिर मेरे दूसरे चचा होम सेक्रेटरी थे, पॉलिटिकल एजेंट थे मालाकंड पे, कर्नल थे। इन ओहदों पे रहे हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं, कोई मदद के लिए? कोई मदद के लिए नहीं आया, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। दो बहनें हैं मेरी, एक जो हर टाउन में रहती है, एक डिफेंस में। साल हो गए मैंने शक्ल नहीं देखी। नाज़रीन, आपने अम्मा साहिबा की कहानी सुनी, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, अल्फाज नहीं है मेरे पास। आप जब भी गुजरेंगे यहाँ पे खाटक नाले के इशारे के ऊपर ये अम्मा साहिबा बैठी होती है और सर इनका नीचे होता है, शर्म के मारे सर झुका होता है। जिसके 3 जवान बेटी हों, शादी की हो, बेटियाँ हों और उनकी वालदा सड़क किनारे बैठी हों, मेरे ख्याल से ये डूब मरने का मुकाम है। ये तो कहानी का एक रुख था, दूसरा रुख हम नहीं जानते, लेकिन अम्मा साहिबा के जो आंसू हैं, जिस दर्द से बोल रही हैं, यकीनन ये सच बोल रही है। इस उम्र में इंसान झूठ नहीं बोलता है। इनको अद्वियात की ज़रूरत है, इनको सहारे की ज़रूरत है। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इतनी सर्दी में इन्होंने टूटी हुई चप्पल पहनी है, कोई सॉक्स वगैरह जुराबें वगैरह इन्होंने नहीं पहनी। उनके घर का किराया देने वाला है, तो कोई दर्द रखने वाला इंसान जिस तरह लोगों की मदद करते हैं। ये अम्मा साहिबा का नंबर है 03218941 नाज़रीन, डायरेक्ट आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। खुदारा इनकी मदद करें। जब भी आप ये नंबर डायल करेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो शगुफ्ता बेगम के साथ आपका रब्ता होगा। एक और अपील करना चाहती हैं, ये भी सुन लें आप। वज़ीर आज़म से मेरी अपील है कि अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे एक छोटा सा घर दे दिया जाए। छोटा सा घर हो, चाहे 1 मरले का ही हो, मैं उसमें रह लूँगी। मैं बड़ी ख्वार हो गई हूँ, मैंने बड़े धक्के खाए, मेरी जवानी बर्बाद हो गई है। मैंने नहीं देखा किसी चीज़ की तरफ, मैंने नहीं सोचा किसी चीज़ को। मैंने कहा अल्लाह तू वारिस है, तू करेगा सब कुछ। ये नंबर मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, मुझे गलत फोन आते हैं, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी हाथ जोड़ कर अपील कर रही है। नाज़रीन का ये भी कहना है कि ये नंबर पे गलत फ़ोन भी आते हैं। खुदारा मदद करने वाले अफराद इनको फ़ोन करें, गलत अफराद फ़ोन ना करें। आपकी ये माओं की उम्र की है। बहुत दर्दनाक स्टोरी थी नाज़रीन। अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा आज के प्रोग्राम में। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।